everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Supriya from class 12 as a BSc 12th grader and और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 क्योंकि आज है संडे और मैं संडे को बैठी हूँ बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए। और वो भी जो कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, पता नहीं इतना वेस्ट की हूँ मैं टाइम संडे को मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि मैं कहाँ वेस्ट कर रही हूँ टाइम को। एंड अभी तो मैं बना रही थी टू डू लिस्ट, क्योंकि जो जो काम पेंडिंग है मैं उसको लिख रही थी। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 3 लेक्चर कंप्लीट करना था, तो अभी तो मैं फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट की हूँ। एंड लेक्चर कंप्लीट करते करते मैं नोट्स भी साथ में बना रही थी। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बहुत छोटी सी बुक है, आधी पतली सी बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। उसका नोट्स बनाना चाहिए या नहीं आई डोंट नो, बट मैं जिस ऐप से पढ़ती हूँ सर मुझे बोल रहे थे कि जो पीपीटी से पढ़ा रहे हैं उस पीपीटी से मतलब बनाने के लिए बोल रहे थे कि अगर ये आप लोग बना लोगे ना तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लास्ट मतलब एंड मोमेंट पे आपको बुक्स में जैसे होता है ना कि बुक्स पढ़ रहे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उस टाइम आपको नोट्स से काम आ जाएगा। कुछ पढ़ोगे समझ में आएगा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बुक्स पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भी है कि नोट्स पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ साथ में क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा रहे थे, क्वेश्चन लिखवाए थे जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है वही क्वेश्चन सर लिखवा रहे थे। एंड साथ में नोट्स भी बनवा रहे थे एंड साथ में मतलब कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करवाते हैं सर। अभी तो ये मतलब स्टोरी ऑफ इंग्लिश ही चल रहा है, कुछ टाइम बाद आई थिंक ग्रामर या प्रोज सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश रेनबो बुक का। एंड अच्छा हम लोग का सिलेबस नवंबर में शायद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शायद आई थिंक क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, क्योंकि अभी तो उतना मतलब कंप्लीट हो चुका है 70% 60-50 मतलब 60% हो चुका है, मतलब बहुत से बहुत कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, लेकिन बाकी भी है बहुत। इसलिए भी तो मतलब सर इसलिए दो दो बैच भी लॉन्च हो चुका है, एक मतलब रिवीजन के लिए है और एक सिलेबस कंप्लीट के लिए। अगर जो बच्चा सो गाइस अभी मैं कंप्लीट कर रही थी हिंदी के क्वेश्चन आंसर एंड वीडियो लेक्चर तो मैं देख चुकी हूँ, बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, आई एम रियली सॉरी। इसलिए अभी मैं कंप्लीट करी थी क्वेश्चन आंसर। मेरा हिंदी में क्वेश्चन से बहुत पीछे चल रहा है, मैं क्वेश्चन से बना नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है बनाने में, और मतलब क्लासेस इतने हो जाते हैं कि बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता, इसलिए मैं नहीं बनाती थी। जब कभी टाइम मिलता है, जैसे संडे को टाइम मिल गया तो उसमें मैं बना रही हूँ। उसमें भी 5 ही क्वेश्चन मैं कंप्लीट की हूँ, 10 क्वेश्चन था। एंड चैप्टर का नाम था शायद जयप्रकाश नारायण का कोई चैप्टर ही था, हाँ आई थिंक यही चैप्टर था। उसमें भी मैं 10 क्वेश्चन में से 5 ही क्वेश्चन मैं कंप्लीट की हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ मतलब पॉलिटी कंप्लीट करने चले गई थी, बट मैं उसको भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं छोटे छोटे क्लिप्स को रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उसके बाद मैं एडिट करती हूँ, उसके बाद मैं अपलोड कर देती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाती, आई एम रियली सॉरी। अभी तो आई होप कि मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान दूँ। गाइस अभी बज रहे थे शाम के 6 और अभी मैं हिस्ट्री के लेक्चर कंप्लीट करने के लिए बैठी थी बिफोर 1 डे, क्योंकि मैं एक लेक्चर छूट गया था मेरा। अगर ये लेक्चर मैं कंप्लीट नहीं करती तो मैं नेक्स्ट लाइव क्लास अटेंड करती तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है।
और ये तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन चैप्टर था। अगर इंट्रोडक्शन चैप्टर ना कंप्लीट करो, ना अटेंड करो, तो भाई क्या ही मतलब, फिर कुछ आगे का चैप्टर ऊपर ऊपर से पार होने वाला है, ये तो गारंटी है। अगर इंट्रोडक्शन चैप्टर छूट गया तो बीच से आप कुछ भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही मतलब एक पूरे चैप्टर की समरी आई थिंक रहता है इंट्रोडक्शन में, क्योंकि सर तो हम लोग को वही बताते हैं, पूरे चैप्टर का समरी मतलब इंट्रोडक्शन में ही दे देते, ताकि बच्चा लाइव क्लास जब अटेंड करे, इंट्रोडक्शन चैप्टर जब देखे पढ़े, तो उससे मतलब पता चल जाए कि पूरे चैप्टर में क्या है। इसलिए समरी सर पहले ही बताते हैं कि मतलब क्या है इस चैप्टर में, क्या नहीं है, क्या हुआ है, क्या नहीं है, एंड सारे डेट इवेंट्स सारे बताते हैं। और मैं यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट करते करते मैं नोट्स भी बना रही थी। मैं लेक्चर कंप्लीट करने के बाद रियली सॉरी, लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं नोट्स बना रही थी, क्योंकि लेक्चर बस 1 ही घंटा का था और उसमें साथ साथ में मैं नोट्स बनाती, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सर जो पीपीटी बनाए थे वो पूरे बुक का थ्योरी मतलब दे दिए थे। मतलब पूरे बुक्स का थ्योरी जो होता है ना, पॉइंट बाई पॉइंट रहता है, वही सर जो पढ़ाते हैं, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, मतलब कोई फ़ायदा तो है नहीं पीपीटी को लिखने से, क्योंकि वो पूरे तो बुक्स का ही पॉइंट्स रहेगा, इसलिए क्या फ़ायदा फिर बुक्स का पॉइंट लिखने का। इसलिए मैं क्रोम से लिख रही थी, एंड उससे भी क्रोम से क्रिस क्रॉस आई थिंक ऐसे कुछ है, क्रिस क्रॉस करके एक चैनल सॉरी एक वेबसाइट है, उसी पर से मैं बना रही थी, और साथ साथ में मैं बुक से भी बना रही थी, क्योंकि बुक से बनाना और मतलब शायद कहीं से हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पीपीटी से अगर मैं बनाती तो पूरे बुक्स का थ्योरी लिखना पड़ जाता मुझे, फिर बाद में पढ़ने का मतलब एग्ज़ाम टाइम में आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं बुक्स ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि नोट्स नहीं पढ़ रही हूँ। और वहाँ से मैं इसलिए बनाती हूँ कि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं, साथ साथ में क्वेश्चन भी लिख लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में एग्ज़ाम टाइम में लग सके कि हाँ पढ़ूँ, तो ये मतलब ना लगे कि मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, ताकि ये लगे कि हाँ मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, मैं कुछ पढ़ रही हूँ, ताकि मैं एग्ज़ाम में जाऊँ एग्ज़ाम देने के लिए, तो मुझे मतलब इतना गिल्ट फील ना हो कि मैं कुछ पढ़ी हूँ नहीं हूँ। एंड इसलिए मैं नोट्स बना रही थी। क्वेश्चन मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ तो क्वेश्चन लिख करके बनाती हूँ। मेरे लिए ये बहुत हेल्पफुल है, आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा ये। आप लोग भी ट्राई करना कि पहले क्वेश्चन लिखो। अगर आप नोट्स बनाते हो ना, तो साथ साथ अगर एक आप कोई भी टॉपिक को लिखे हो, उसका पॉइंट्स लिख चुके हो, उसके बाद अगर आप एक उसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके उसका आंसर लिखो, तो वेरी हेल्पफुल फॉर एग्ज़ाम, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। आई थिंक जो बिहार बोर्ड के बच्चे उनके लिए तो और ज़्यादा, क्योंकि लॉन्ग आंसर जो अगर आप देख लो प्रीवियस ईयर में, अगर उसमें कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो उसको आप नोट्स में लिख लो, बहुत हेल्प करेगा आपको। गाइज़ अगर आप लोग न्यू हो हमारे चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड प्लीज़ कमेंट, तो कुछ भी लगे, कुछ भी मिस्टेक्स, तो प्लीज़ कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।